ये कहानी एक ऐसे लड़के की सोची जा सकती है जो एक नए वर्ल्ड में जागता है, जहां उसके पास ना मैजिक होता है ना कोई खास टैलेंट, लेकिन उसके पास एक छुपा हुआ राज होता है। एक सिस्टम जो लेजेंडरी ड्रैगन्स क्रिएट कर सकता है। फायर, आइस, लाइट और डार्कनेस। धीरे धीरे अपने ही ड्रैगन्स को ट्रेन करके वो जीरो से लेजेंड तक का सफर शुरू करता है। अरंडी एम्पायर के लैंसर एस्टेट के एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को मेजेस के बारे में पढ़ा रही होती है। वो बताती है कि मेडिटेशन कितनी जरूरी होती है। अगर इंसान ध्यान लगा सके तो कोई भी सीख सकता है। बच्चों के बीच एक थोड़ा बड़ा लड़का खड़ा होता है। उसका नाम लिन लैनिस्टर होता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। लिन का मन उदास होता है क्योंकि प्री स्कूल में आए उसे 8 साल हो चुके होते हैं, जबकि उसकी एज के कई बच्चे ऑलरेडी इंडिपेंडेंट मेजेस बन चुके होते हैं। वो अभी तक मेडिटेशन भी नहीं कर पाता। अपनी हथेली को देखते हुए वो खुद से कहता है कि अगर इस साल सच जानना है तो उसे सेज लेवल मेज बनना ही पड़ेगा। तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ लगता है। बच्चे भाग कर आते हैं और माफी मांगते हैं। प्रैक्टिस के दौरान मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। एक बच्चा पूछता है कि लिन ने शील्ड क्यों नहीं यूज की। दूसरा उसे डांटता है, कहता है कि यह बेवकूफ़ी है। उनके यंग मास्टर ने तो अभी प्री स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं किया, मैजिक कैसे यूज करेगा। जिस बच्चे ने स्पेल कास्ट की होती है वो हैरान होता है। वो पूछता है कि अगर लॉर्ड की मैजिक इतनी पावरफुल है तो लिन अभी तक बिगनर क्यों है। तब कोई और कह देता है कि लिन असल में ऑर्फन है, लॉर्ड ने बस उसे अडेप्ट किया है। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, पूछते हैं कि क्या एक नाम न जाना स्ट्रीट बॉय वाकई लॉर्ड का एयर बनने लायक है। ये सब सुनकर लिन के दिल को गहरी चोट लगती है। न ग्रेजुएट होने का दर्द, ऑर्फन होने का सच और स्ट्रीट बॉय कहना। बच्चे फिर अपने खेल में लग जाते हैं और लिन सोचता है कि ये ब्रैट्स दिल पर वार करना अच्छी तरह जानते हैं। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है जो एक लड़के से पूछती है कि वो क्या बकवास कर रहा था। लड़का रोने लगता है और ठीक से बोल भी नहीं पाता। लिन देखता है कि काल एक नाइट तलवार उठाए खड़ा है। लिन उससे तलवार नीचे रखने को कहता है। काल हैरान होता है, लेकिन लिन की तरफ देखकर बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है। काल गुस्से में कहता है कि उसे बच्चों को सख्त सजा देनी चाहिए थी। लिन शांत रहकर कहता है कि ऐसे तरीके ठीक नहीं हैं। वो पूछता है कि क्या राजा की दी हुई तलवार आम लोगों के खिलाफ यूज करने के लिए थी। काल कुछ बोल नहीं पाता, झुककर माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। लिन उसे माफ कर देता है और बात बदलने के लिए पूछता है कि काल वहां क्यों आया था। काल अचानक याद करता है और बताता है कि लिन के लिए ओलिवर का लेटर आया है। ये सुनकर लिन हैरान हो जाता है क्योंकि ओलिवर वही था जिसने सालों पहले जब लिन के पिता के साथ हादसा हुआ था उसकी असली पहचान छुपाने में मदद की थी। लिन तुरंत पैलेस लौट जाता है, खुशी से सोचता हुआ कि शायद इस बार ओलिवर को कोई नया रास्ता मिला हो। एस्टेट पहुंचकर वो अपने फादर को ग्रीट करता है। आदमी उसे तुरंत पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है। वो आदमी असल में लिन की माँ का बड़ा भाई होता है, ड्यूक ब्लेन लैंसर। बाहर की दुनिया के लिए उन्हें फादर और अडॉप्टेड सन बनकर रहना पड़ता है। ब्लेन बताता है कि ओलिवर का मैसेज आया है और वो साथ मिलकर सुनना चाहता है। ब्लेन थोड़ी सी मैजिक यूज करता है और पास रखी छोटी सी स्टैचू से लेटर पढ़ने को कहता है। स्टैचू की आंखें चमकने लगती हैं और वो लेटर का हर शब्द दोहराती है। ओलिवर लिखता है कि सफर के दौरान उसे एक अजीब मैजिक बुक मिली है, शायद ये लिन की मैजिक अवेकनिंग में मदद कर सके। जैसे ही मैसेज खत्म होता है, स्टैचू के अंदर से एक किताब निकलकर सीधा लिन के हाथों में आ गिरती है। लिन हैरानी से उस किताब को देखता है और यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली होती है। लिन ने देखा कि किताब जानवरों की हड्डियों से बनी हुई लग रही थी और उसने सोचा कि इसका मटेरियल वाकई काफी अजीब था। लेकिन किताब हाथ में होने के बाद भी उसकी नजर नीचे झुक जाती है। उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है क्योंकि इतने सालों से कोशिश करने के बाद भी वो अपनी असली मैजिक अवेकन नहीं कर पाया था। इसी सोच के साथ वो किताब को देखता है और अपने आप से पूछता है कि क्या इस बार कुछ बदलेगा। ये देखकर ड्यूक ब्लेन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर लिन खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करे तो उसे अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हर कोई मेज नहीं बन सकता और सेज लेवल मेज बनना तो और भी मुश्किल है। ब्लेन जोर देकर समझाता है कि अगर लिन चाहे तो वो बस लिन लैंसर के रूप में जी सकता है, क्योंकि असल में जोई ही उसे छोड़कर गई थी। फिर लिन क्यों इतना भारी बोझ अपने कंधों पर उठाकर खुद को मेज बनने के लिए मजबूर करे। लिन सर झुकाकर अपने अंकल का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जैसे ब्लेन जानते ही हैं, उसके पिता का बिट्रेयल इतना सिंपल नहीं था। वो याद दिलाता है कि पहले अगर वो सिर्फ 5 मिनट भी घर लेट हो जाता था तो उसके पिता बहुत घबरा जाते थे और पूरे शहर में उसे ढूंढने निकल पड़ते थे। और आज वही पिता ड्रैगन टेरिटरी में फंसे हुए हैं और ये भी पता नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं।
लिन अपना चेहरा उठाता है, हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि एक सच्चे बेटे के रूप में वो इस सब को इग्नोर नहीं कर सकता। वक्त बीत जाता है और रात हो जाती है। लिन अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। वो किताब को देखकर कहता है कि उसे पता है उसका अंकल ये सब उसके भले के लिए ही कर रहा है। फिर भी जब तक उसके पिता को ढूंढने का जरा सा भी मौका है, वो हार नहीं मानेगा। वो खुद से कहता है कि अगर सिर्फ 1% चांस भी हो तो उसके पास 99% भरोसा होगा। इसी बीच उसके दिमाग में बचपन की यादें उभर आती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता ज्यादातर घर पर नहीं होते थे, लेकिन जब भी लौटते थे हमेशा नए टॉयज और सरप्राइजेज लाते थे। वो हमेशा पूछते थे कि लिन कैसा महसूस कर रहा है और क्या नया टॉय पहले वालों से ज्यादा मजेदार है। कम वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो अपना पूरा प्यार, ध्यान और अफेक्शन देते थे। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आती है जब वो जोई से पूछती थी कि क्या वो फिर जा रहे हैं। जोई मुस्कुराते हुए जवाब देता था कि हाँ, लेकिन चिंता ना करे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आखिरी एक्सपेडिशन होगी। लिन की माँ कहती थी कि जब वो अगले बार लौटेंगे तो उन्हें फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका परिवार खुशी से साथ जी पाएगा। लेकिन लिन को याद आता है कि वही आखिरी बार था जब उसने अपने पिता को देखा। वो कभी वापस नहीं आए, और सिर्फ वही नहीं, उनका माँ भी उसके बाद कहीं गायब हो गई। लिन सोचता है कि अगर इस टूटे हुए परिवार को जोड़ना है तो शायद वो अकेला ही है जो ये कर सकता है। वो फिर से मैजिक बुक की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में उसकी अवेकनिंग में मदद कर सकती है। वो नोटिस करता है कि किताब के अंदर लिखा लर्निंग मेथड बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मैजिक से अलग है। बेड से उठते हुए वो कहता है कि रिजल्ट जो भी हो, वो पहले ही अनेक बार फेल हो चुका है, एक और फेलियर से क्या फर्क पड़ेगा। वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है, अपनी अग्रेसिव एनर्जी को इकट्ठा करके अपने शरीर के करीब खींचने लगता है। लेकिन कुछ गलत हो जाता है। गुस्से में आकर वो दीवार पर पंच मारता है और कहता है कि वो फिर फेल हो गया। तभी अचानक कुछ एनर्जी के ऑब्स उसके आसपास घूमने लगते हैं। उन्हें देखकर लिन हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ये मैजिकल पावर है और पहली बार वो मैजिक को महसूस कर पा रहा है। लेकिन उसी पल उसके शरीर में भयंकर दर्द उठता है। वो खून खांसने लगता है और सोचता है कि उसका बॉडी जैसे फटने वाली है। दर्द से घुटनों पर गिरते हुए वो घबराकर पूछता है कि क्या वो ऐसे ही मर जाएगा। फिर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वो खुद से कहता है कि वो इस तरह मर नहीं सकता। अगर वो अब मर गया तो अपने परिवार को कैसे ढूंढेगा। इस जज्बे के साथ वो सारा दर्द बर्दाश्त करता है और चीखते हुए जितनी एनर्जी संभाल सकता है इकट्ठी करता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। लिन खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है। अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज, वो कहता है कि ये सब बहुत अजीब है। वो सोचता है कि सारी मैजिक पावर अचानक गायब क्यों हो गई और हर जगह अंधेरा क्यों छा गया। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो मजाक में ये भी सोचता है कि कहीं लाइट्स तो बंद नहीं हो गई। खुद को संभालते हुए वो खड़ा होने की कोशिश करता है। सोचता है बाहर जाकर देखेगा, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, उस चीज को पकड़कर हैरानी से पूछता है, ये क्या है। वो सोच ही रहा था कि शायद उसके हाथ में कोई बॉल या फिर एक अंडा हो। तभी अचानक उस स्फीयर पर एक सिस्टम स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर लिखा आया, डियर मिस्टर लिन लैंसर, ग्रीटिंग्स। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे उसने स्फीयर छोड़ दिया और जितना हो सके पीछे हट गया और पूछने लगा कि ये चीज आखिर है क्या। स्फीयर ने जवाब दिया कि वो उसका बटलर है और ये भी बताया कि वो पिछले 10 सालों से उसका इंतजार कर रहा था। कहते हुए स्फीयर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगी और उसने प्रोटैगनिस्ट का स्वागत किया। साथ ही ये भी बताया कि ये सीक्रेट जगह सिर्फ उसी के लिए है। उसी पल आसपास का माहौल बदलने लगा। जो सब कुछ अब तक अंधेरा था वो धीरे धीरे शेप लेने लगा। स्फीयर ने बताया कि ये जगह ड्रैगन्स का घर है। ये सुनते ही लिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसके दिमाग में तुरंत ही बड़े बड़े बेहद ताकतवर ड्रैगन्स की तस्वीरें आने लगीं। घबराकर वो इधर उधर देखने लगा और पूछा कि क्या यहाँ कोई ड्रैगन मौजूद है। सिस्टम ने शांत अंदाज में बताया कि जब उसके सामने रखा हुआ ड्रैगन एग हैच हो जाएगा तब यहाँ ड्रैगन्स होंगे। लिन हैरान रह गया और पूछा कि क्या ये सच में ड्रैगन का अंडा है। सिस्टम ने कंफर्म किया कि बिल्कुल वही है और ये भी बताया कि ये प्रोटैगनिस्ट का पहला ड्रैगन एग है। सिस्टम ने आगे समझाया कि जब तक लिन अपना पहला ड्रैगन पाल नहीं लेता और बेसिक फीडिंग टास्क कंप्लीट नहीं करता तब तक वो रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता। ये सुनते ही लिन गुस्से में आ गया। उसने सिस्टम को हिट करते हुए पूछा कि क्या ये कोई मजाक है और क्या सच में ड्रैगन पालने के बाद ही वापस जा पाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि जैसे ही अंडा फूटेगा ड्रैगन उसे जिंदा खा जाएगा। तभी अचानक एक आवाज आई। लिन ने साइड में देखा और उसका रंग उड़ गया क्योंकि ड्रैगन एग का शेल क्रैक होने लगा था। अंडे के अंदर से ड्रैगन का एक हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था।
सिस्टम, जो अभी भी प्रोटैगनिस्ट के अटैक के असर में था, उसने एक वार्निंग दी। उसने बताया कि अगर अंडा पूरी तरह टूटने से पहले लिन ने अपना खून ड्रैगन एग पर नहीं टपकाया तो हैच होने के बाद ड्रैगन वाकई उसे खा जाएगा। ये सुनकर लिन और भी ज्यादा डर गया। समय तेजी से निकल रहा था। बिना पूरी तरह समझे कि हो क्या रहा है, उसने अपना खून निकाला और सोचा कि चाहे जो भी हो, उसे दुनिया को तबाह करने की ताकत रखने वाले इस मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। जैसे ही अंडा पूरी तरह फूटने वाला था, लिन ने आगे बढ़कर अपना खून उस पर डाल दिया। अगले ही पल अंडे से बेहिसाब एनर्जी का ब्लास्ट निकला, जिसने प्रोटैगनिस्ट को दूर जाकर फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली और सोचा कि क्या वो सफल हो गया। जब उसने सामने देखा तो उसे एक छोटा सा बेबी ड्रैगन नजर आया। थोड़ी सी तसल्ली के साथ वो सोचने लगा कि क्या यही वो ड्रैगन है जिसे दुनिया का सबसे भयानक जीव कहा जाता है। कन्फर्म करने के लिए उसने ड्रैगन को हल्की सी फ्लिक मारी, जिससे वो गिर गया। इससे लिन थोड़ा शांत हो गया और उसने सोचा कि शायद ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। आखिर ये सिर्फ एक हैचलिंग था। लिन ने मदद करने के इरादे से बेबी ड्रैगन के अंडे का एक टुकड़ा हटा दिया, जो उसकी आंखों के सामने अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, ड्रैगन गुस्से से भर गया। उसने चीख कर कहा कि एक तुच्छ इंसान उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और अगले ही पल उसने लिन के चेहरे पर लात मार दी। उस जबरदस्त ताकत को महसूस करके लिन को समझ आ गया कि ये वाकई एक ड्रैगन है। उसने ये भी महसूस किया कि वो ड्रैगन की भाषा समझ पा रहा है, शायद सिस्टम की वजह से। तभी लिन के सामने कई सिस्टम विंडोज खुल गए। उनमें लिखा था, टास्क कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अक्वायरिंग योर फर्स्ट ड्रैगन। सिस्टम ने उसे ड्रैगन क्रिएटर कहकर एड्रेस किया और बताया कि उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 50 गोल्ड मिले हैं। साथ ही बिगिनर रिवॉर्ड के रूप में 1000 गोल्ड भी दिया गया। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि गोल्ड का यूज फीड खरीदने, फील्ड स्ट्रक्चर्स बनाने और फील्ड एक्सपेंशन के लिए किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि सिस्टम गोल्ड और रियल वर्ल्ड गोल्ड का एक्सचेंज रेट 1:1 है। ये सुनकर लिन थोड़ा एक्साइटेड हो गया और पूछा कि क्या वो सच में रियल वर्ल्ड का पैसा यूज कर सकता है। सिस्टम ने उससे मेन टास्क कंटिन्यू करने को कहा और बताया कि अगला ऑब्जेक्टिव एक फायर टाइप ड्रैगन नेस्ट बनाना है, जिसका रिवॉर्ड 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 50 गोल्ड होगा। बेबी ड्रैगन को हाथों में पकड़कर लिन ने सोचा कि अगर ऐसा है तो उसे इस छोटे से हैचलिंग के लिए घर बनाना ही चाहिए। ड्रैगन ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने फायर ब्रीथ करने की कोशिश की और कहा कि कोई भी ड्रैगन किसी इंसान के बनाए हुए घर में रहना पसंद नहीं करेगा, और ये भी पूछा कि क्या लिन मजाक कर रहा है। लेकिन लिन ने ड्रैगन की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सिस्टम के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगा। उसे पता चला कि एक बिगिनर फायर टाइप ड्रैगन नेस्ट सिर्फ 100 गोल्ड में बन सकता है, जो बिल्कुल महंगा नहीं था। ड्रैगन लगातार शिकायत करता रहा और लिन से उसे छोड़ देने को कहता रहा, क्योंकि उसके हिसाब से एक इंसान के बनाए हुए घर में रहना उसकी शान के खिलाफ था। तभी अचानक पास ही कुछ बनने लगा। जमीन हिली और स्ट्रक्चर तेजी से शेप लेने लगा। कुछ ही पलों में सिस्टम ने नोटिफाई किया कि एरिया एक्सपैंड हो चुका है, और सिस्टम ने तुरंत टास्क कंप्लीशन की नोटिफिकेशन दी और लिन को बधाई दी। उसे बताया गया कि उसने 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 50 गोल्ड अर्न किए हैं। साथ ही बिगिनर फायर टाइप ड्रैगन नेस्ट सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हो चुका था। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ये नेस्ट फायर टाइप ड्रैगन्स के लिए एक पैराडाइज जैसा है, जहां उनकी ग्रोथ काफी तेज होती है। ये जगह एक दिन में मैक्सिमम 500 गोल्ड तक स्टोर कर सकती थी। जैसे ही नेस्ट पूरी तरह एक्टिवेट हुआ, छोटा सा ड्रैगन जगह को देखकर खुशी से भर गया। बिना एक पल सोचे वो सीधा छोटे से वोल्केनो के अंदर कूद गया और मजेदार अंदाज में वहां एंजॉय करने लगा। ये देखकर लिन ने हंस के कहा कि अभी तो वो कह रहा था कि उसे इंसान के बनाए घर बिल्कुल पसंद नहीं, और अब खुद ही उसमें घुस गया। उसने मजाक में कहा कि शायद जबान कुछ भी बोले, लेकिन बॉडी अपनी सच्चाई दिखा देती है। लिन ने अपने ड्रैगन को देखते हुए सोचा कि ये हमेशा या चिल्लाता रहता है, तो इसका नाम या ही रख देना चाहिए। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि ड्रैगन तो वहीं वोल्केनो के अंदर सो चुका था। ये देखकर लिन थोड़ा हैरान हो गया और बोला कि ये क्रीचर वाकई काफी सिंपल माइंडेड लगता है। ड्रैगन के सो जाने के बाद लिन ने सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए कुछ बेसिक फार्मिंग और मेंटेनेंस टास्क्स कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। सिर्फ कुछ टैप्स में ही सब कुछ हो गया। उसे महसूस हुआ कि ड्रैगन ब्रीडर बनना काफी कंफर्टेबल और इजी काम है। सिस्टम ने बताया कि जो प्लांट्स उसने लगाए हैं वो ड्रैगन स्केल फ्रूट्स हैं, जो फायर टाइप ड्रैगन्स के फेवरेट होते हैं। इनका ग्रोथ पीरियड सिर्फ 1 दिन का होता है, और फीडिंग के बाद ड्रैगन की ग्रोथ वैल्यू 10 पॉइंट्स बढ़ जाती है। सब टास्क्स कंप्लीट करने के बाद लिन ने सिस्टम से पूछा कि अब जब ड्रैगन अवेकन हो चुका है और सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं, तो क्या वो वापस जा सकता है।
सिस्टम ने कामली बताया कि वापस जाने के लिए उसे सिर्फ एग्जिट कमांड यूज करनी होगी। जैसे ही लिन ने उंगली स्नैप करते हुए एग्जिट कहा, उसके आसपास का पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे फेड होने लगा। अगले ही पल वो अपने बेड पर था। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास काफी लोग खड़े थे। कंफ्यूज होकर उसने पूछा कि सब लोग उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। लोग उसे देखकर शॉक में थे। लिन ने फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। काल और एक यंग लड़के ने उसे सीलिंग की तरफ देखने को कहा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो खुद भी हैरान रह गया। कमरे की सीलिंग पूरी तरह से टूट चुकी थी। दोनों लोग खुशी से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि यंग मास्टर ने पूरी सीलिंग उड़ा दी। लिन खुद भी शॉक था और पूछने लगा कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। बात को अवॉइड करते हुए उसने कहा कि क्या ऐसी चीज सेलिब्रेट करने लायक है। तभी वो यंग लड़का बोलने ही वाला था कि उस वक्त लिन ने अपनी मैजिक अनलीश की थी, लेकिन ब्लेन ने उसे बीच में ही रोक दिया। ब्लेन ने बताया कि लिन ने उस मोमेंट पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल एनर्जी रिलीज की थी और ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सुनकर लिन बिल्कुल स्टन हो गया। उसने अपने हाथ को देखा और धीरे से बोला कि अब उसे समझ आ रहा है। वो सच में मैजिकल पावर को सेंस कर पा रहा था। उसके दिमाग में तुरंत वो मैजिक बुक आई जो ओलिवर ने उसे दी थी और वो सोचने लगा कि शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब बाकी लोग पीछे सेलिब्रेट कर रहे थे, लिन अपने मन में ये सोच रहा था कि जैसे ही उसने मैजिक अवेकन की, वो एक अजीब सी स्पेस में क्यों चला गया। उसने काल को बुलाकर रिक्वेस्ट की कि वो किताब को ध्यान से पढ़े और उसमें दिए गए कल्टीवेशन स्टेप्स फॉलो करके देखे और फिर बताए कि क्या उसे कुछ अलग महसूस होता है। कुछ टाइम बाद लिन ने रियलाइज किया कि ना तो काल और ना ही उसके अंकल को किताब से कुछ भी अनयूजुअल महसूस हुआ। इससे वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि शायद सिर्फ वही उस मिस्टीरियस स्पेस में एंटर कर सकता है, और जब भी वो इस बारे में किसी को बताने की कोशिश करता, सिस्टम उसे रोक देता था। इसके अलावा जब से उसने सीलिंग उड़ाई थी, जब भी वो मेडिटेट करने की कोशिश करता, उसे खून खांसी आने लगती थी। तभी सिस्टम दोबारा अपीयर हुआ और वार्निंग दी। सिस्टम ने बताया कि ड्रैगन का लेवल ही यूजर के मैजिक लेवल की लिमिट होता है। अगर वो जबरदस्ती ज्यादा मैजिक अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर फट भी सकता है। सिस्टम ने स्ट्रिक्टली कहा कि लिन को अपने फायर ड्रैगन याया को जल्दी से लेवल 1 तक रेस करना होगा। जब तक ड्रैगन लेवल 1 तक नहीं पहुंचता, तब तक लिन मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर लिन को समझ आ गया कि अब तक सिस्टम ही उसकी मैजिक पावर अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा था। इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर उसने डिसाइड किया कि वो अब रैंच में वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसका वो अनोइंग बटलर उसकी रियल लाइफ तक आ गया। वो सब स्पेस के बाहर भी अपीयर हो गया और कंप्लेन करने लगा कि फूड इनसफिशिएंट है, जिस वजह से फायर ड्रैगन याया की हेल्थ -10 तक गिर चुकी है। लिन ने मैसेज इग्नोर करने की कोशिश की और बस खाना खाते रहने का सोचा, लेकिन सिस्टम जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि भले ही वो अपनी बेसिक नीड्स इग्नोर कर ले, लेकिन हैचलिंग भूखा मर रहा है। सिस्टम ने ताना मारा कि ऐसा बिहेवियर किसी क्वालिफाइड ड्रैगन फार्मर का नहीं हो सकता। लिन के अलावा किसी और को न तो ड्रैगन सबस्पेस का पता था और ना ही सिस्टम का। ब्लेन ने नोटिस किया कि लिन थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। लिन ने बात घुमाते हुए कहा कि उसका अचानक एपेटाइट चला गया है। तभी एक मेड वहां आई और उसके लिए एक और प्लेट ले आई। ब्लेन ने कंसर्न के साथ कहा कि वो इतना कम कैसे खा सकता है और उसे जोर देते हुए कहा कि उसे ठीक से खाना चाहिए। ब्लेन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैजिक की प्रैक्टिस बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है। लिन ने अपने अंकल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसी वक्त सिस्टम हल्की सी हंसी हंसने लगा, जैसे उसे कुछ और ही पता हो। ब्लेन ने फिर बताया कि उसने पहले ही ओलिवर को लिन के मैजिक अवेकनिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। हो सकता है कि ओलिवर खुद आकर लिन को सग्राडा मैजिक अकेडमी में पढ़ने के लिए ले जाए। ये सुनकर लिन हैरान रह गया और पूछने लगा कि क्या वो सच में होली आइरिस अकेडमी जाने वाला है। सग्राडा अकेडमी पूरे ओरांडे एम्पायर की सबसे बेहतरीन मैजिक अकेडमी थी। ओलिवर और लिन के पिता दोनों वहां के स्टूडेंट्स रह चुके थे और जोई अकेडमी के इतिहास की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में से एक थी। इसी सोच के साथ लिन अपने रूम में आराम कर रहा था, बेड पर लेटा हुआ था और खुश था। तभी अचानक उसके सामने कई वार्निंग मैसेजेस पॉपअप हो गए। सिस्टम ने अलर्ट दिया कि फायर ड्रैगन या की हेल्थ 10 से नीचे गिर चुकी है। अगर लिन तुरंत वापस जाकर उसे फीड नहीं करेगा तो ड्रैगन मर सकता है, और अगर ड्रैगन मर गया तो ब्रीडर को रैंच के नुकसान के बदले ड्रैगन एग में रिवर्ट कर दिया जाएगा। ये पढ़कर लिन बिल्कुल घबरा गया। उसने पूछा कि ये कैसी अजीब और क्रूअल रूल है, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे हर रोज ड्रैगन को फीड करना ही पड़ेगा। जब छोटा ड्रैगन खाना खा रहा था, लिन सोच रहा था कि इसका एपेटाइट कितना ज्यादा है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक हैचलिंग इतनी एनर्जी ड्रेन कर सकता है। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर ड्रैगन अच्छा खाए और ठीक से सोए तो शायद वो जल्दी लेवल अप करे और उसे किसी तरह की अबनॉर्मल ग्रोथ का खतरा भी नहीं रहेगा।
इसी बीच लिन ने आदत से मजबूर होकर ड्रैगन के सर पर हल्की सी फ्लिक मार दी। ड्रैगन तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि उसके सर पर मारना बंद करे। उसने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की और कहा कि वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तभी सिस्टम अपीयर हुआ और कहा कि लिन धीरे धीरे एक क्वालिफाइड ब्रीडर बनता जा रहा है। लिन ने सार्कास्टिक अंदाज में कहा कि वो खुद को अब एक वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग जैसा महसूस कर रहा है। सिस्टम ने जवाब दिया कि रैंच मास्टर जो भी सोचे, लेकिन ये सच है कि उसकी वजह से ही लिन मैजिक को परसीव कर पाया है। लिन ने सिस्टम की तरफ देखकर पूछा कि क्या सच में ये सब उसकी वजह से हुआ है। बटलर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो लिन को और भी ज्यादा दे सकता है। लिन ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। उसी पल आसपास का एनवायरनमेंट बदलने लगा। बटलर ने अनाउंस किया कि फायर ड्रैगन या सक्सेसफुली लेवल 1 पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही लिन ने मैजिकल ट्रेनिंग रूम अनलॉक कर लिया था। बटलर ने सजेस्ट किया कि लिन पहला लेसन ट्राई करे। ट्रेनिंग रूम में एंटर करते ही पहला चैलेंज था मेडिटेशन बैलेंस बोर्ड। लिन ने बोर्ड पर खड़े होते हुए सोचा कि जैसे ही उसका कंसंट्रेशन टूटा वो गिर जाएगा। उसने खुद से पूछा कि ऐसी कंडीशन में ध्यान कैसे लगाया जाए। तभी एक टाइमर अपीयर हुआ। 5 सेकंड बाद बटलर ने अनाउंस किया कि टाइम अप हो चुका है और मेडिटेशन फेल हो गई है। सजा के तौर पर हैमर ऑफ रेट्रीब्यूशन ड्रॉप किया जाएगा। जैसे ही हैमर गिरना शुरू हुआ, लिन ने देखा कि उसका वेट 40 टन्स है। वो बुरी तरह डर गया और बोला कि ये तो बिल्कुल ब्रूटल है। हैमर सीधा उसके चेहरे पर लगा और उसे जोरदार चोट लगी। गिरने से पहले ही किसी चीज ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे वापस बोर्ड पर खींच लिया। बिल्कुल कंफ्यूज होकर लिन ने सोचा कि ये सब हो क्या रहा है। बटलर ने कामली बताया कि जब तक वो सक्सेसफुली मेडिटेट नहीं करेगा वो बैलेंस बोर्ड छोड़कर जा ही नहीं सकता और हर बार 5 सेकंड के अंदर कंसंट्रेशन फेल होने पर हैमर फिर से रिलीज होगा। कोई रास्ता न देखकर लिन ने पूरी कोशिश से फोकस करना शुरू किया और सिस्टम से पूछा कि क्या वो उसे ट्रेन कर रहा है या मारना चाहता है। लेकिन 5 सेकंड फिर से बीत गए और इस बार 80 टन्स का हैमर गिरा। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा जब तक आखिरकार लिन का ध्यान पूरी तरह सेट नहीं हो गया। तब बटलर ने उससे बधाई दी और बताया कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लिन लेवल 1 पर पहुंच चुका था। चेहरा पूरा सूझा हुआ और चोटों से भरा होने के बावजूद लिन मुस्कुराया, क्योंकि आखिरकार उसने प्रोग्रेस कर ली थी। कुछ समय बाद वो जंगल के अंदर खड़ा था। उसने कहा कि 7 दिन की हार्ड ट्रेनिंग के बाद उसे अब अपनी पावर फील करनी चाहिए। उसने अपनी मैजिक परसेप्शन एक्टिवेट की और मैजिक उसके आसपास जमा होने लगा। जब उसने अपनी पावर यूज करनी चाहिए तो बस एक छोटा सा फायरबॉल निकला। वो अपना हाथ देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये इतना छोटा क्यों है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने फायरबॉल को तुरंत बुझा दिया, ये कहते हुए कि ये काफी एम्बैरेसिंग है। कम से कम वहां कोई और नहीं था जो ये देख सके। लेकिन जैसे ही उसने साइड में देखा, उसे लिटिल जैक वहां खड़ा दिखा। जैक तुरंत भाग गया और चिल्लाने लगा कि यंग मास्टर फायर मैजिक यूज कर सकते हैं। लिन बुरी तरह एम्बैरेस हो गया और चिल्लाते हुए उसे चुप रहने को कहा और किसी को इतनी शर्मनाक बात ना बताने को बोला। इसी गुस्से में एक छोटा सा अटैक जैक की तरफ शूट हो गया। जैक ने मुश्किल से उसे डॉज कर लिया। ये देखकर लिन खुद भी शॉक हो गया और सोचने लगा कि क्या ये बस। लिन थोड़ी देर तक सोचता रहा कि जो उसने महसूस किया वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी या फिर फायरबॉल वाकई थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था। तभी बटलर अपीयर हुआ और उससे ध्यान देने को कहा। बटलर ने समझाया कि मैजिक की पावर सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि फार्मर की प्रोफिशिएंसी पर भी डिपेंड करती है। ये सुनकर लिन काफी एक्साइटेड हो गया। उसने मजाक में लिटिल जैक से पूछा कि क्या वो एक और बार ट्राई करे। ये सुनते ही जैक रोने लगा और चिल्लाते हुए बोला कि लिन उसके पास भी ना आए। इस तरह उस छोटे से शहर में लिन के शांत दिन जैक की चीखों के साथ खत्म हो गए। कुछ समय बाद जैसे ही ओलिवर को ब्लेन का लेटर मिला, उसने तुरंत सेक्रेड एकेडमी से एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। ये पढ़कर लिन खुशी से झूम उठा। उसने अपने अंकल को पूरी ताकत से गले लगा ली। गांव के लोगों ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, उसे गुड लक विश किया और कहा कि वो अपना ख्याल रखे। इस तरह सबसे इमोशनल फेयरवेल के साथ लिन लैंसर ने पहली बार एक महान मेज बनने के सफर पर कदम रखा। कैरेज से एकेडमी तक का सफर लगभग 1 महीने का था। दिन में जैक उन्हें रास्ता दिखाता और रात को लिन अपने ड्रैगन रैंच में जाकर ट्रेनिंग और ड्रैगन रेजिंग करता। बिना ध्यान दिए ही छोटा सा ड्रैगन धीरे धीरे काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन या इरिटेट होकर लिन को घूरने लगा। लिन ने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तब सिस्टम ने या के करंट स्टैट्स डिस्प्ले किए। लेवल 3 स्किल्स जैसे ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन पावर, फायर मैजिक इम्यूनिटी, मैजिक बाइट, फायर बॉल, शील्ड और हैबिटेट के रूप में स्मॉल फायर ड्रैगन नेस्ट। तभी एक लाल मैसेज फ्लैश हुआ। सिचुएशन क्रिटिकल, ओवरक्राउडिंग। एग्जिट कॉस्ट 10 गोल्ड कॉइन्स पर मिनट, ग्रोथ वैल्यू 3/500 और हेल्थ वैल्यू 100/100 थी।
अचानक या ने लिन पर अटैक कर दिया, चीख कर कहने लगा कि उसे नया हैबिटेट चाहिए। लिन डर गया और बोला कि ये हैचलिंग बटलर से ज्यादा लवेबल जरूर है, लेकिन काफी जिद्दी भी हो गया है। उसने या को प्रॉमिस किया कि वो उसे नया हैबिटेट देगा, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि या उसके साथ बाहर की दुनिया देखे। या ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो सीरियस है। तभी बटलर ने इंटरवीन किया और कहा कि फार्मर मास्टर के कमांड पर वो लिन और या को डेजिग्नेटेड लोकेशन पर ट्रांसफर करेगा। ये सुनकर या काफी एक्साइटेड हो गया। लिन ने मजाक में पूछा कि क्या वो डर गया है। या ने तुरंत जवाब दिया कि ये बकवास है, उसे किसी चीज का डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही दोनों टेलीपोर्ट हुए, कहीं दूर किसी ने आंखें खोल दी। एक पावरफुल वॉरियर जो एक जायंट ड्रैगन के साथ था, उसने हैरानी से पूछा कि रिफ्ट वैली के बाहर ड्रैगन कैसे आ सकता है। उधर यान ने धीरे से आंखें खोली और अपने मास्टर से पूछा कि वो कहाँ आ गए हैं। उसने कहा कि ये जगह उस पुरानी, तंग और मिजरेबल जगह से काफी ज्यादा बड़ी और अच्छी है। लिन ने पूछा कि क्या वो एंजॉय कर रहा है और क्या वो थोड़ा सा उड़ना चाहेगा। ये सुनकर या बेहद खुश हो गया और अपने पंख फैला दिए। 1 महीने के बाद लिन ने अपने मन को शांत किया और सच को एक्सेप्ट कर लिया। उसे समझ आ गया था कि वो उस अजीब रैंच से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ड्रैगन्स रेस करेगा, खुद को स्ट्रांग बनाता जाएगा और इसी ताकत के साथ अपने पिता को ढूंढेगा और अपने परिवार का नाम साफ करेगा। तभी अचानक एक तीर उनकी तरफ उड़ा। या ने टाइम पर डॉज कर लिया। लिन घबरा गया और सोचने लगा कि क्या यहाँ ड्रैगन हंटर्स हैं। इसी बीच जंगल के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ और मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगी। उसने लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि वो रिट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये कैरावैन की आखिरी उम्मीद है। कोई और कह रहा था कि अगर वो कैरावैन के बारे में सोचेंगे तो चुपचाप मर जाएंगे और इसी वजह से गुड्स डिलीवर करना जरूरी है। लिन ने समझा कि शायद ये रॉबरी हो रही है। मदद और दया की गुहार सुनाई देती रही जब तक उसने एक आवाज नहीं सुनी। किसी ने यंग मास्टर को बुलाया। इस आवाज को पहचानते ही लिन का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि लिटिल जैक भी इस अफरा तफरी में फंस चुका है। जब उसने ध्यान से देखा तो जैक और कुछ लोग एक पेड़ से बंधे हुए थे और उनके इर्द गिर्द जहरीले सांप घूम रहे थे। जैक रो रहा था। उसके दिमाग में बस यही था कि उसका यंग मास्टर इतनी मैजिक प्रैक्टिस में लग गया था कि काफी कमजोर लग रहा था। इसीलिए जैक खुद खाना ढूंढने निकला था। लेकिन कैरावैन के पास पहुंचते ही जंगल से कुछ बदमाश निकल आए। उन्होंने कैरावैन के गार्ड्स को जल्दी ही हरा दिया। उनका लीडर मेसन ट्रेड गिल्ड के हेड लूकस के पास गया और धमकी दी कि अगर उसने गुड्स का लोकेशन नहीं बताया तो उसका पूरा ग्रुप एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। वार्निंग के तौर पर बैंडिट लीडर ने अपने एक सांप से एक सोल्जर पर अटैक करवाया और वो सोल्जर धीरे धीरे गिरने लगा। लीडर ने ठंडे अंदाज में कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो यही चीज बाकी सबके साथ भी होगी। लूकस ने जब देखा कि उसके साथी एक एक करके गिरते जा रहे हैं तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी उसने आंखें बंद कर ली और रोते हुए कहा कि वो कोऑपरेट नहीं कर सकता। उसने बताया कि जिन गुड्स की बात हो रही है उनका बायर बेहद पावरफुल है। अगर वो सामान खो दिया गया तो उनका पूरा ट्रेड गिल्ड तबाह हो जाएगा और वो दोबारा कभी कुछ बेचने के लायक नहीं रहेंगे। बैंडिट लीडर ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा कि कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ते रहेंगे। उसने उंगली स्नैप की और एक सांप धीरे धीरे लिटिल जैक की तरफ रेंगने लगा। डर से कांपते हुए जैक के दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि वो अपने यंग मास्टर से माफी मांगे। उसे लगा कि शायद वो अब और जिंदा नहीं बचेगा और कभी लिन की सेवा नहीं कर पाएगा। जैसे ही सांप ने झपट्टा मारा, आसमान से एक फायर बॉल आया और एक ही पल में रस्सी जलकर टूट गई। बैंडिट लीडर हैरान होकर चिल्लाया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके सवाल का जवाब उसे तुरंत मिल गया। किसी ने तेजी से आकर उसे चेहरे पर लात मारी और फिर एक ही जंप में दूसरी तरफ पहुंच गया। प्रोटैगनिस्ट ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि बैंडिट का बॉडी काफी फ्लेक्सिबल लगता है। बैंडिट लीडर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, जबकि उसके आदमी पूछने लगे कि क्या वो ठीक है। उधर जैक आंखों में चमक के साथ देख रहा था। उसका यंग मास्टर उसे बचाने आ गया था। लिन ने जैक को पीछे हटने को कहा क्योंकि अब सिचुएशन और भी खतरनाक होने वाली थी। दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ गए। एक बैंडिट ने कहा कि अगर वो फायर मैजिक उस लड़के ने कास्ट की है तो वो कम से कम 3rd लेवल मेज होना चाहिए। लेकिन लीडर ने गुस्से में हंसी के साथ पूछा कि क्या सिर्फ एक 3rd लेवल मेज काफी है सबको डराने के लिए। उसने चिल्लाकर याद दिलाया कि गैंग का असली लीडर कौन है। अपनी तलवार निकालते हुए उसने कहा कि वो खुद भी एक 3rd लेवल नाइट है। उसका कहना था कि चांटिंग पर डिपेंड करने वाले मेजेस के मुकाबले क्लोज कॉम्बैट में नाइट्स का एब्सोल्यूट डोमिनेंस होता है
वो सीधा अटैक पर आ गया। लिन ने किसी तरह डॉज किया, लेकिन उसे तुरंत महसूस हो गया कि उसका अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बैंडिट लीडर लगातार अग्रेसिव स्ट्राइक्स करता रहा, जबकि लिन सिर्फ बचते रहने की कोशिश करता रहा। लिन के दिमाग में बैंडिट की बात घूम रही थी। क्लोज कॉम्बैट में मेजेस वाकई वीक होते हैं। ऊपर से पहले जो फायर स्पेल कास्ट हुआ था वो असल में यैया ने किया था। अपने ड्रैगन के एग्जिस्टेंस को छुपाने के लिए लिन ने उसे तुरंत रैंच वापस भेज दिया था। बैंडिट लीडर ने टॉन्ट करते हुए पूछा कि क्या लिन बस डॉज ही कर सकता है। अचानक एक ब्लर के साथ वो लिन के पीछे आ गया। लिन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गया। उसने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। अटैक उससे छूते हुए निकल गया और वो दूर जाकर गिर पड़ा। जख्मी हालत में उठते हुए लिन का शरीर कांप रहा था। उसने महसूस किया कि वो हमेशा भागते नहीं रह सकता, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि रैंच में की गई ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। उसकी एजिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी। अब उसे लड़ना ही था। उसने अपने हाथ में मैजिक जमा करनी शुरू की और फ्लेम्स को बुलाने लगा, लेकिन चांट पूरा होने से पहले ही बैंडिट लीडर ने फिर से अटैक कर दिया। एक जोरदार हिट के साथ लिन एक पेड़ से टकराया और जमीन पर आ गिरा। बैंडिट लीडर ने उसे बालों से पकड़ लिया और हंसकर कहा कि वो इतना नाइव है कि लगभग क्यूट लगता है। उसने कहा कि सेम लेवल के नाइट के सामने एक मेज का कोई चांस ही नहीं होता। ये कहकर उसने लिन को जोर से एक पत्थर पर दे मारा। इतनी मार खाने के बाद लिन की सांसें भारी हो गई थीं और खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ आ गया कि सीधे सामने से लड़ना एक बड़ी गलती होगी। तभी अचानक सिस्टम अपीयर हुआ। सिस्टम ने अनाउंस किया कि रैंच मास्टर की पहली रियल बैटल डिटेक्ट हो चुकी है और अब ड्रैगन मैजिक सिंक्रोनाइजेशन शुरू की जा रही है। ये सुनकर लिन बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया।